भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार देखिए जहां बस वहां भ्रष्टाचार। हमने आपको कई सीओ की कहानियां दिखाई, हमने आपको देवघर सीओ का कच्चा चिट्ठा दिखाया, हमने आपको रांची के हेहल सीओ पर लगे आरोप दिखाए। अब चंदवा के सीओ सह बीडीओ अरविंद कुमार और पूर्व सीओ मुमताज अंसारी पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर लगे आरोप इस रिपोर्ट में पहले देखिए, फिर उस पर आगे बातचीत होगी। ये रिपोर्ट देखिए। चंदवा के पूर्व सीओ पर गंभीर आरोप, सामाजिक कार्यकर्ता ने लगाए आरोप। मुमताज अंसारी और अभी जो वर्तमान में जो सीओ थे, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी अरविंद कुमार सीओ के चार्ज में थे, ये लोग यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला को अंजाम दिए हैं, जो कि हाई स्कूल का जमीन को भी इन लोगों ने लुटवाने का काम किया। अंचल कार्यालय को घूसखोरी का अड्डा बनाने का आरोप, दलालों को शह देने का आरोप। अंचल कार्यालय है, ये एकदम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और चंदवा अंचल कार्यालय से बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। और यहाँ की जो जनता है, चंदवा अंचल कार्यालय और प्रखंड, बोलने लगूंगा तो रात खत्म हो जाएगा, लेकिन बात खत्म नहीं होगा। ये सभी लोग जानते हैं कि पब्लिक का जमीन को किस तरह से इन्होंने हेरा फेरी किया, इस कोठी का धान उस कोठी में, उस कोठी का धान उस कोठी में। अंचल कार्यालय कुल मिलाकर एकदम लूट खसोट का अड्डा बन गया है। जिस तरह से आज मीडिया बंधुओं के माध्यम से झारखंड के कोने कोने से जमीन घोटाले की बात आ रही है, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि चंदवा में भी अगर गहन और निष्पक्ष जांच हो तो चंदवा में भी बड़ा जो है सो भूमि घोटाला को उजागर हो। सीओ पर करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप, संपत्ति की जांच करने की मांग। तो हम लिखे हैं वो जांच करें, और जो आज से अधिक संपत्ति कमाए हैं, अर्जित किए हैं, उस पर जो है उसको जब्त करे, कार्रवाई करे। जो उनका काम है सीआईडी वालों का, एंटी करप्शन ब्यूरो का, वो लोग अपना काम करें और जांच करें। हमने उनको भी लिखा है कि लोगों को संपत्ति का जांच होनी चाहिए कि आज से अधिक संपत्ति कमाए हैं तो ये लोग अपना ब्यौरा दें। +2 उच्च विद्यालय की जमीन में गड़बड़ी का आरोप, हरैया शुगर बाजार की जमीन की हेराफेरी का आरोप, जल मीनारों के निर्माण में गड़बड़ी का आरोप, सेरक सूख बाजार टाड़ का जमीन को लुटवाने का काम किया। इसके अलावा सैकड़ों मामला ऐसा है, मैं समझता हूँ इसका अगर सीआईडी जांच हो जाए, निगरानी जांच हो जाए, तो चंदवा के पूर्व सीओ और बीडीओ दोनों जो है बर्खास्त होंगे और जेल भी। पहले से सोलर जल मीनार घोटाला और आपका मनरेगा में रॉयल्टी और टैक्स घोटाला को बड़े पैमाने पर अरविंद कुमार बीडीओ ने अंजाम दिया है। इसकी मैं जानकारी झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री, झारखंड के मुख्य सचिव, झारखंड के ग्रामीण विकास सचिव, पलामू के आयुक्त, लातेहार के उपायुक्त, मैंने संबंधित सभी पदाधिकारियों को, मंत्रियों को दे चुका हूं। क्या इन आरोपों की जांच होगी? आरोप हैं तो जांच होनी ही चाहिए। तो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कीजिए। चंदवा से न्यूज़ 11 भारत के लिए संजीत राज की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर के अगर आरोप लगे हैं तो इन आरोपों की जांच तो होनी ही चाहिए। और हमारे साथ फोन लाइन पर इन आरोपों को लगाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता रवि डे जुड़े हुए हैं। हम सीधा रुख करते हैं रवि डे का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डे साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। और आपने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, चाहे वो जल मीनार के निर्माण का हो या और भी जितने भी आरोप हैं। और फिलहाल मुमताज अंसारी साहब जो हैं, जिनका आपने नाम लिया है, तो आपने कहा कि भाई आपने इसको लेकर के और तमाम जो आला अधिकारी उन तक आप पहुंचे हैं, उन तो शिकायत दी है, तो आपको क्या उनसे रिप्लाई क्या मिला है? जी, अभी तक दिए हुए करीब 2 माह हो गए हैं, तो अभी तक इसमें फलाफल शून्य है। समझ गए ना? फलाफल शून्य है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जो है जांच होगी, और जांच जब होगी, निष्पक्ष जांच होगी, तो ये लोग, ये अधिकारी लोग निश्चित रूप से इसमें मतलब फंसेंगे। तो मौजूदा जो वीडियो उन पर भी आपने आरोप लगाया कि उन्होंने भी कही क्या कुछ गड़बड़ियां आप में? हाँ, तो आरटीआई के तहत जो है हमने इनसे यहाँ पर जल मीनार और क्या बोलते हैं उसको, मनरेगा सप्लायर जो होता है, टेंडर, उसके बारे में हम सूचना मांगे थे। तो इन्होंने भ्रामक और असंतोषजनक सूचना देने का काम किया। तो हम लोग तो बात से भी पकड़ लेते हैं, या जो इन्होंने जो उत्तर दिया उसका। और ऐसे भी जहाँ तक जानते हैं कि मनरेगा सप्लाई में अभी मैंने चंदवा में टैक्स और इस टैक्स का बहुत चोरी हुआ है। समझ गए ना? बहुत ज्यादा चोरी हुआ है।
और ये जांच अगर होगा रॉयल्टी और टैक्स का, तो इसमें भी प्रखंड कार्यालय जो है एकदम भ्रष्टाचार के घेरे में है। अच्छा, आपका एक आरोप ये भी है कि प्रखंड कार्यालय दलालों का अड्डा अब भी बना हुआ है, और मुमताज जी जब थे तब भी था। अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय दोनों बिचौलियों के गिरफ्त में है। अच्छा। अंचल कार्यालय में आधा दर्जन बिचौलिया सक्रिय हैं। बिचौलिया जैसे चाहते हैं उस तरह से अंचल कार्यालय चलता है, और जनता जो है त्रस्त है, इसलिए जनता त्राही त्राही कर रही है। उनका कोई भी काम अंचल कार्यालय में नहीं होता है, और प्रखंड कार्यालय का भी वही हाल है। अच्छा, लातेहार उपायुक्त को आपने इसकी जानकारी दी? जी, उनको कल भी मैंने व्हाट्सएप पर दिया है जानकारी, और इसके पूर्व में भी उनको जो है लिखित रूप से हमने जानकारी करीब 3-4 बार देने का काम किया। अच्छा, लेकिन अभी तक उस पर कोई उनका मतलब रिप्लाई नहीं आया है? नहीं, फलाफल शून्य है। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि प्रखंड कार्यालय और खास करके अंचल कार्यालय जो है, यहाँ पर इसके रवैये से जनता त्रस्त है, त्राही त्राही कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो इस न्यूज को सुन के या देख के अविलंब जो है अंचल कार्यालय को दुरुस्त करे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा चंदवा प्रखंड जो है एक बीडीओ के हवाले था, बीडीओ था, सीओ था, सीडीपीओ था और एमओ था, 4-4 पद में थे। और अभी भी हमारा चंदवा का प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय लातेहार के अतिरिक्त प्रभार में चल रहा है, बीडीओ और सीओ के अतिरिक्त प्रभार। अच्छा, तो ये समझ लीजिए कि अतिरिक्त प्रभार में क्या काम होगा, जनता का कोई काम होगा नहीं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, अफसर मनमानी करेंगे, तो कुल मिला के जनता को ही नुकसान है, जनता ही पिसेगी। चलिए, बिल्कुल। चलिए रवि जी, हम बहुत शुक्रिया है आपका कि इस भ्रष्टाचार के जो आरोप आपने लगाए हैं वो कम से कम सामने लाने वाले आप बने हैं। एक विजल ब्लोअर की आपने भूमिका निभाई है, बहुत शुक्रिया आपका। हम उम्मीद करते हैं लातेहार उपायुक्त साहब आपसे कि आप इस मामले में संज्ञान लें। अगर कोई शख्स आरोप लगा रहा है, इतने संगीन आरोप लगा रहा है, तो जांच तो इसकी होनी ही चाहिए। और जाहिर सी बात है, चंदवा जैसी जगह जो कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में से एक आता है, कोयले का बेल्ट आता है, ऐसी जगह पर जहां पर लोग काफी पिछड़े हुए क्षेत्र में, जंगली क्षेत्र में रह रहे हैं लोग, वहां पर तो उन छोटे छोटे पंचायतों में जहां पर कि बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते हैं, वहां ऐसे मामलों का संज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा। तो लातेहार उपायुक्त साहब प्लीज एक्शन लीजिए। देखिए, मामला आया है, आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप है, चाहे मौजूदा सीओ पर आरोप हो, चाहे पूर्व सीओ पर आरोप है, अवैध संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप है। इन तमाम आरोपों की जांच तो होनी ही चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ये गंभीर आरोप है, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। जल मीनार, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, ये छोटी छोटी योजनाएं हैं जो कि आम लोगों को बहुत फायदा पहुंचाती हैं। तो जाहिर सी बात है, छोटे छोटे जमीन को लेकर के आप देखिए कि झारखंड जो है वो जल, जंगल और जमीन की धरती है। और ईमानदार सचिव साहब आप देखिए, भू राजस्व और भूमि सुधार विभाग जो है वो भूमि बिगाड़ विभाग बन रहा है। अब इसका जिम्मा कौन लेगा? आपकी ईमानदारी का अगर डंका बजता है तो उस डंके का जो रिफ्लेक्शन है, जो उसका प्रतिबिंब है, वो आम लोगों को तो दिखना चाहिए ना, लेकिन वो तो दिख ही नहीं रहा। आप पथ निर्माण विभाग में भी थे, तब भी आपकी ईमानदारी का डंका बजता था, और अब आप भूमि सुधार विभाग में हैं, तब भी आपकी ईमानदारी का डंका बजता। हम दोनों हाथ जोड़ करके आपकी इस ईमानदारी को सैल्यूट भी करते हैं। लेकिन आप तो हमसे नाराज हैं, आप तो हमारे हैप्पी न्यू ईयर का जवाब भी नहीं देते, 2-2 ब्लू टिक लग जाते हैं, इसके बावजूद आप हमें जवाब नहीं देते। ऐसे अधिकारियों पर आखिर कार्रवाई कौन करेगा सचिव साहब? और संजीत हमारे साथ चंदवा से जुड़े हुए हैं। संजीत, रवि डे साहब जुड़े हुए थे। अब चूंकि आप अक्सर चंदवा प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय आते जाते रहते हैं खबर के सिलसिले में, तो जाहिर सी बात है आपको उनके आरोपों में कितनी सच्चाई नजर आती है? क्या वहां पर वाकई दलालों का कब्जा नजर आता है? ये तो कहना बहुत दिनों के बाद ये पता चला कि चंदवा अंचल कार्यालय में दलालों का, हमको लगता है कि दर्जन भर लोग ऐसे लोग हैं कि इस सिलसिले में जमीन विवाद हो जाए, या सोलर जमीन का हो, या फिर शौचालय निर्माण के कार्य कर दे, या फिर आवास निर्माण की बात करें, ये सारे मामले में जो सरकारी योजनाएं हैं, तो सारी योजनाएं में संदर्भात की बात सामने आ रही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, लोगों की समस्या की बात करें संजीत, चंदवा एक बड़ी जगह है और सब व्यावसायिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है चूंकि वो एक कोल बेल्ट आता है,
और ऐसी स्थिति में चंदवा को एक अतिरिक्त प्रभार वाले सीओ वीडियो के हवाले कर दिया गया है और एक लंबे समय से यही चल रहा है। तो ऐसे में क्या लोगों को तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ता होगा? काफी ज्यादा परेशानियां होती है। कारण ये होती है कि लोग जाते हैं तो कहते हैं कि कभी वीडियो साहब नहीं है तो कभी सीओ साहब नहीं है तो कोई नहीं है, तो हट कर वो वापस लौटा। दूसरी बात होती है कि जमीन की जो समस्या होती है, एक ही जमीन को दूसरे से बेचा जाता है, उसके बाद वो कब्जे करने जाते हैं तो लोग उसको मना करते हैं, तो कहते हैं कि ये धर्म विशेष के लिए बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। एक मामला है हमारा हरैया माँ का जो रवि डीजे ने उठाया था जी। तो पहले वो रामदयाल लोबरा के नाम से था जी, और तत्काल जो सीओ थे मुमताज अंसारी जी, वो सुबोध जायसवाल के नाम से ऑनलाइन जमीन रसीद काट दी। देखिए भू राजस्व सचिव साहब, ध्यान से सुनिएगा, हमारे संवाददाता बता रहे हैं आपको ही तो संज्ञान लेना है इन मामलों पर, हालांकि आप संज्ञान लेते ही नहीं है, लगता है आम लोगों से आपकी कोई नाराजगी है। को सार्वजनिक किया गया है कि वो सार्वजनिक इसलिए है कि वहाँ पे चंदवा का इकलौता मेला लगता है और उस जमीन को बेच दिया गया। और ऐसे कई मामले वहाँ पर सामने लगातार आते रहे। और दूसरी बात है कि स्कूल का जो जमीन, सारा एक बच्चा वहाँ पे जो पढ़ता है शुरू से लेके अभी तक, वो जानता है कि हमारे हाई स्कूल का जमीन है और वो हमारा ही रहेगा, बट उसको भी किसी के नाम से बेच दिया जाता है। अच्छा, शुकर बाजार जो कि चंदवा का दिल कहा जाता है, वहाँ पर भी जमीन की गड़बड़ी का मामला है बहुत बड़ा। एक नहीं बोल सकते। आज हम जब खबर संकलन के दौरान जब बैठे हुए थे तो एक आदमी हमारे पास आए, उपयोगी थे, वो आपसे बोले कि भैया बहुत अच्छा चीज उठाया है, हम लोग बात देंगे। उनसे जब मुमताज अंसारी जी ने ऑनलाइन करने के लिए जब पेपर मांगा था तो वो उनसे सारा पेपर ले लिए और उनका रैयती जमीन है, बट वो जमीन किसी और के नाम से ऑनलाइन कर दिया गया और उनसे करीब जैसा वो हमारे साथ वार्तालाप किए कि मेरे से लाखों रुपए दिए गए, बट मेरे नाम का रसीद अब तक नहीं कटा। तो मुमताज अंसारी जी, चलिए बहुत शुक्रिया संजीत जी आपका। संजीत हमारे साथ जुड़े हुए थे चंदवा से। और मुमताज अंसारी साहब, अरविंद साहब, क्या किया आपने, क्यों किया आपने, आखिर आम लोगों के हक को क्यों मार दिया आपने? चलिए हम उम्मीद यही करते हैं कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई